बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी की स्कीम लेकर आए हैं। जिस तरह हमने क्लास 9th की स्कीम अपलोड की थी, बिल्कुल पेपर उसी की स्कीम के मुताबिक आया था। जिस बच्चों ने उस स्कीम को फॉलो किया था उन्हें तो पता होगा, जिसने नहीं फॉलो किया वो भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज हम देखने लगे हैं क्लास 10th की स्कीम। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से हमने उठाया, आप उधर जाकर देख भी सकते हो। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए होगा एमसीक्यू 12 मार्क्स का। इधर हमने नाम लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी, कोऑर्डिनेशन में से यानी 2 एमसीक्यूज आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिजीज, डाटा एनालिसिस, ये लास्ट चैप्टर है। डिजीज वाले में से भी कितने आ रहे हैं? 2। और कोऑर्डिनेशन में से 3 हो गए हैं हमारे पास, यानी 3 एमसीक्यूज कोऑर्डिनेशन में से और हमारे पास डिजीज वाले में से 2। इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। जिसमें से ज्यादा आ रहे हैं तो उसे आप अच्छे से एमसीक्यूज उसके कर लेना है। जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उसके शॉर्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना। जिसमें से लॉन्ग आ रहे हैं उसे फिर कंप्लीट ही करना पड़ेगा। आगे हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारे पास 11 होंगे और इसी के कंपैरिजन फर्स्ट पार्ट में भी 11 और सेकंड में भी 11। आपको पता है जिस तरह आपने 9th में 2 एक इधर मौजूद था, एक इसके सामने, दोनों में से एक सिलेक्ट करना होता है, इसी तरह इधर भी है। अब देखते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी के बिल्कुल कंपैरिजन सामने जो होगा वो कौन सा होगा? यूरिनरी सिस्टम में से। इनहेरिटेंस के सामने कौन सा होगा? हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। डिजीज वाले के सामने क्या होगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम। कोऑर्डिनेशन वाले के सामने कोऑर्डिनेशन ही होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के सामने भी कोऑर्डिनेशन। रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनहेरिटेंस के सामने डिजीज वाला। इम्यूनिटी के सामने बायोटेक्नोलॉजी और रिप्रोडक्शन के सामने डाटा एनालिसिस। इम्यूनिटी के सामने रिस्पायरेटरी सिस्टम और आखिर में बायोटेक्नोलॉजी के सामने बायो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह आपने इसको कंपैरिजन कर लेना है दोनों को, और जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं वही कर लेने हैं। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन में से 3 आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप कोऑर्डिनेशन वाले को अच्छे से कर लो। इसी तरह जैसे अब अक्सर बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर मुश्किल लग रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 2 इसी के कंपैरिजन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इधर देखते हैं हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी इम्यूनिटी वाला, यानी ये बायोटेक्नोलॉजी अगर कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहता तो इसके सिर्फ एमसीक्यूज भी कर लोगे तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं बायो में, ये चॉइस में चले जाएगा। अब इसके बाद हम लॉन्ग की तरफ आते हैं। लॉन्ग हमारे पास मौजूद है 6 फर्स्ट पार्ट में, 6 सेकंड में। आपको जो अच्छे लगते हैं वही आपने कर लेने, जो आपको अच्छे से आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के सामने यूरिनरी सिस्टम वाला होगा। इन दोनों चैप्टर में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा लॉन्ग के लिए। इनहेरिटेंस के कंपैरिजन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में रिस्पायरेटरी। अब बायोटेक्नोलॉजी में से लॉन्ग भी आ रहा है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक लेंथी चैप्टर और मुश्किल बच्चों को लगता है, लेकिन रिस्पायरेटरी वाला इजी है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको यही सिलेक्ट करना चाहिए। आगे अगर आपको ये आता है तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन के कंपैरिजन डाटा एनालिसिस। कोऑर्डिनेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने वैसे ही सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपका एक लॉन्ग भी हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं और एमसीक्यूज भी 3 आ रहे हैं, तो इसीलिए आप डाटा एनालिसिस के बजाय इसे सिलेक्ट कर ले। डाटा एनालिसिस लास्ट वाला चैप्टर, अगर किसी को वो आता है तो वो भी कर ले, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी करे। इस स्कीम से आपको नंबर लेने में, शॉर्टकट तैयारी में नंबर अच्छे लेने में हेल्प मिलेगी, और ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से क्या चीज़ आ रही है, और आपने उसी के ऊपर तवज्जो देनी है और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा।